पहले बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों और यूपी पुलिस में नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगती है। ये तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं। आज तक वो चैनल जो सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा। फिलहाल दोनों को बहराइच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि एनकाउंटर से अपनी नाकामी छिपा रही है योगी सरकार। हालांकि आंकड़ों की जुबानी कहें तो 2003 से 2007 के मुलायम सिंह के कार्यकाल में मौजूदा बीजेपी सरकार से 2 गुना से भी ज्यादा एनकाउंटर्स हुए थे। बहरहाल सवाल है कि क्या यूपी पुलिस एनकाउंटर के नाम पर कानून व्यवस्था की नाकामी छिपा रही है, या विपक्ष हंगामा मचाकर एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को संतुष्ट और संजोने की कोशिश कर रहा है। हल्ला बोल में इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। ये मौका वारदात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीर आपको पूरी तरह से समझा देते हैं। दरअसल देखिए, ये 2 लोग सरफराज, और एक बार सुना देते हैं आपको। पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट एसपी बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर होती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ, या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया एसपी बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर। तो डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि 2 सरफराज, ये जो 2 लोगों को आप तस्वीर में देख रहे हैं, सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है। बहराइच में एनकाउंटर का घायल जो सरफराज है वो अब्दुल हमीद का बेटा है, और एक तालीम, मोहम्मद तालीम दूसरा व्यक्ति है। ये मौका वारदात की जगह है जहां पर दोनों को गोली लगी है। पुलिस का ये कहना है कि इनको हथियारों की बरामदगी के लिए वहां ले जाया जा रहा था। ये लोग नेपाल बॉर्डर की तरफ, ये पूरा इलाका जो आप देखें आगे बढ़ते हुए नेपाल की सरहद को छूता है, वहां पर हथियारों का इन्होंने इस्तेमाल करके पुलिस पर हमले की कोशिश की। ऐसे में उनको गोली मारी गई और पैर में ये गोली मारी गई है। सरफराज को भी और मोहम्मद तालीम दोनों को पैर में गोली लगी है। वहीं की आप तस्वीर देख रहे हैं, और वहां से फिर दोनों को ले जाया गया है अस्पताल। लोकल अस्पताल में पहले प्राथमिक इलाज के बाद इनको सदर अस्पताल ले गया है, जहां पर गोली हटाने की प्रक्रिया चल रही है। बहरहाल शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद कुमार जैन फॉर्मर डीजीपी यूपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचकुला में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान थे, और इधर उत्तर प्रदेश में बहराइच कांड के आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज तक पर इस बात की पुष्टि की कि कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान गोली लगी है। इस बाबत पूरी जानकारी दे रही हैं एसपी बहराइच।
मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है। बहराइच की सीमा के अंदर ही हुआ है। ये नानपारा से एक बड़ी नहर पड़ती है, बड़ी नहर के आगे नेपाल जाने का रास्ता है, वहीं पर ये लोग जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर 2 लोगों ने जवाबी हमला किया। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। आज ही हिंसा का नया वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में देखिए, छत पर ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। रामगोपाल हरे झंडे को हटा रहे थे, तभी उसे गोली मारी गई। वो छत पर गिर गए। जब उनके शव को छत से नीचे लाया जा रहा था, उस वक्त भी फायरिंग हुई, पथराव हुआ। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम बताते हैं, क्योंकि आज तक के पास अब तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। पूरा मामला सिर्फ 15 मिनट का है। 15 मिनट के दौरान ही वो सब कुछ हो गया जो बहराइच को हिंसा की आग में झोंकने के लिए काफी था। 36 घंटे बहराइच बंधक बना रहा, हिंसा हुई, उपद्रवी बेलगाम होते रहे। बहराइच हिंसा से जुड़े 3 वीडियो आज तक के हाथ लगे हैं। पहली, इस तस्वीर में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी आपको दिख रहे हैं। आरोपी नंबर 1 अब्दुल हमीद, आरोपी नंबर 2 रिंकू उर्फ सरफराज, आरोपी नंबर 3 फहीम। ये तस्वीर फायरिंग से पहले की है। ये चारों जुलूस को मकान की छत से देख रहे थे। इन्हीं चारों ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की, ऐसा आरोप है। ये उस वक्त का वीडियो है जब मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस उस घर के सामने खड़ी होती है जहां से उपद्रव की शुरुआत हुई। डीजे बज रहा था, दूसरा समुदाय डीजे रोकने को कहता है, पहला पत्थर चलता है। जुलूस में शामिल लोग पुलिस को पत्थरबाजी रोकने के लिए कहते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मीडियाबाजी करने आए या अपनी मांग रखने आए। मांग रखने आए तो कृपया शांति से रखिए। अब ये वीडियो, ये दूसरा एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। इस घर पर टंगे मजहबी झंडे को उतारने मृतक रामगोपाल मिश्रा पहुंचते हैं। वो पड़ोस का मकान फांद कर पहुंचते हैं, झंडा उतारते हैं, तभी गोली चलती है और वो गिर पड़ते हैं। अब तीसरा एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या की खबर फैलती है। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद रामगोपाल का भाई ऊपर पहुंचता है, भाई के शव को नीचे लाता है और फिर देखते ही देखते पूरे बहराइच में हिंसा भड़क जाती है। 36 घंटे तक बहराइच मजहबी उन्माद की आग में जलता रहा। अब इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 2 के एनकाउंटर में पैर में गोली लगने की खबर है। बहराइच से आशीष श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों के पास जाइए, सीधे लिए चलते हैं आपको बहराइच इस वक्त, बल्कि उस जगह पर, मौका वारदात पर जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। आशीष हमारे सहयोगी सबसे पहले आज मौके पर पहुंचे थे। आशीष, जल्दी से अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किन परिस्थितियों में यह एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि आप पहले गए थे, अब तो खैर लग रहा है अंधेरा हो गया, पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे क्या हुआ? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थान है और जो बहराइच से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और नेपाल से महज 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पुलिस
का जिस तरीके से दावा किया गया उनको लेकर आई थी, यानी सरफराज और तालिब को यहाँ पर लेकर आई थी रिकवरी कराने के लिए कि जो हथियार यूज किए गए, हिंसा में प्रयोग किए गए थे, उनको यहाँ पर छुपा रखा था, उसको रिकवरी को लेकर आई थी। और जैसे ही यहाँ पर लेकर आती है, आप देखेंगे थोड़ा सा जंगल है, जो कि रात का एरिया हो गया है, तो जंगल एरिया में यहाँ पर लेकर आई थी और जैसे ही उनको यहाँ पर रिकवरी के लिए लाती है और वो पुलिस पर भी अटैक करते हैं और उसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और दोनों के पैरों में गोली लग जाती है। पुलिस 5 आरोपियों को, यानी कि तालिब और सरफराज के साथ 2 लोगों जिनका इनकाउंटर हुआ, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आप महज समझिए कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नेपाल है और 40 किलोमीटर दूर बहराइच, जहाँ हिंसा हुई थी, तो आरोपी नेपाल भी भागना चाहते थे। इसी वजह से उस हथियार को यहाँ पर छुपा के रखा था, इस जगह पर जहाँ पर कोई नहीं आता है, दूर दूर तक सन्नाटा रहता है और ये पूरा एरिया एक कनेक्टिंग रोड नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर वो पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साजिशकर्ता मुख्य रूप से यही थे। ठीक है, बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। ये सरफराज अब्दुल हमीद का ही बेटा है जो कि एक ज्वेलरी की दुकान अपने 5 रूम वाले घर से आगे से चलाता है। सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है जो कि मुख्य आरोपी है। ये तालिब कौन है? क्योंकि ये जो एफआईआर है, ये जो एफआईआर है, उसकी कॉपी मेरे पास है, इसमें ऐसा नाम कोई दिख नहीं रहा है जिसमें तालिम, क्योंकि इसमें अब्दुल हमीद का नाम है, सरफराज का नाम है फहीम, राजा उसाहिर खान, ननकऊ का नाम है, मारूफ अली का नाम है और 4 अज्ञात है। अब देखिए अंजना, इसमें जो तालिब है वो इसी दंगे में शामिल है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, हालांकि उसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो मेन इसी में रहा है, साजिशकर्ता में। और मुख्य हामिद का बेटा ही सरफराज उर्फ रिंकू है, जो उस दौरान छत पर भी खड़ा था और साफ तौर से आरोप है कि उसी ने कहीं ना कहीं ये दंगे की शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं हामिद जो मुख्य आरोपी, उसको गिरफ्तार किया और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया इनकाउंटर के बाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।